मोहनपुर गांव में विमला अपने बेटे विमल और बहू देवकी के साथ रहती थी। काम के कारण अक्सर विमल को शहर जाना पड़ता था, इसलिए गांव में सिर्फ विमला और देवकी ही रहती थी। देवकी की सास विमला स्वभाव से बहुत कंजूस थी। एक दिन की बात है, देवकी खाना बना रही थी, तभी विमला आके बोलती है, हे भगवान, इतना सारा खाना किस खुशी में बन रहा है? और ये तुमने मुझसे पूछे बिना खाना क्यों बनाया? तुम्हें पता भी है तुमने आधे महीने का राशन एक दिन में ही खाली कर दिया। नहीं माँ जी, बहुत दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं था, इसीलिए सोचा आज कुछ पकवान बना लूं। आय हाय, पकवान बना लूं? पता है सब्जी के दाम कितने बढ़ गए हैं? यह सब यहाँ नहीं चलेगा। इस घर में जो मैं बोलूंगी वही होगा। खाना खाते समय विमला बोलती है, इतना सारा खाना एक टाइम में कौन खाता? यही खाना रात को और कल पूरे दिन चल जाएगा। मेरा पेट तो बस एक रोटी से ही भर गया। सुनो बहू, तुम्हारा पेट भी तो भर ही गया होगा। एक काम कर, ये सारा खाना फ्रीज में रख दे और घर में 2 दिन खाना नहीं बनेगा। यही खाना खाना है, समझी? ठीक है माँ जी, मैं ये सारा खाना रख देती हूँ। देवकी एक बहुत सुलझी हुई लड़की थी। वो कभी अपने सास की बात नहीं काटती। वो आधे पेट खाना खा के उठ जाती है। एक दिन की बात है, बिजली का बिल आता है। विमला उसको देख के बोलती है, बाप रे, 280 रुपये का बिल! इतना बिल कैसे आ गया? ऐसे में तो मैं लुट ही जाऊंगी। मुझे कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ही होगा। विमला ना तो खुद टीवी देखती, ना ही दूसरे को देखने देती, जिसके कारण मकड़ी ने अपना घर बना लिया था। देवकी को बहुत जोर प्यास लगी। वो फ्रिज से पानी निकाल के पीने लगती है। तभी विमला उसे देख लेती। वो मन ही मन सोचती है, अच्छा, तो ये फ्रिज के कारण मेरा बिल इतना आया है। अगले दिन जब देवकी फ्रिज खोलती है तो देखती है कि फ्रिज में पूरे कपड़े पड़े हुए हैं। वो जोर जोर से अपनी सास को बुलाने लगती है, माँ जी इधर आइए, देखिए ये क्या हो गया। अरे क्या बात है बहू, इतना क्यों चिल्ला रही हो? कौन सा पहाड़ टूट गया है? माँ जी, ये फ्रिज में कपड़े कहाँ से आ गए? कल तक तो नहीं थे। हाँ, ये कपड़े मैंने ही रखे हैं। वो क्या है ना, मेरे सारे अलमीरे को मरम्मत की ज़रूरत है। बहुत पुराने हो गए हैं। चूहों ने भी परेशान कर रखा है, इसीलिए सोचा फ्रिज किस दिन काम आएगा, इसी में कपड़े रख देती हूँ। वैसे भी ये डब्बा बस बिजली का बिल ही बढ़ा रहा था। लेकिन माँ जी, गर्मी बढ़ती जा रही है। इतनी गर्मी में ठंडा पानी हम कहाँ से लाएंगे? उसका भी इंतजाम कर लिया है मैंने। यह देख घड़ा, इसका पानी बहुत ठंडा होता है और यह कोई बिजली बिल का टेंशन भी नहीं देता। देवकी अपने सास की चाल को समझ जाती है। एक दिन देवकी कुछ फल खरीद रही थी। अरे बहू, ये फल क्यों खरीद रही? कितने महंगे हैं फल, तुझे पता है? वो माँ जी, सुबह से मेरा मन थोड़ा अजीब कर रहा था, इसलिए सोचा थोड़े कच्चे आम खरीद लूं। हाँ हाँ ठीक है। सुनो भैया, ये लो 5 रुपये और एक आम दे दो। एक आम कौन लेता चाची? और ये 5 रुपये में तो आधा आम भी नहीं मिलेगा। हाँ, वो एक आम दे सकता हूँ, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दे दे तू मुझे और जा यहाँ से, इतने महंगे फल रखता है। ये ले तेरे आम, बेकार में मेरे 5 रुपये बर्बाद कर दिए। देवकी जब खाने के लिए आम को काटती है, तब उसने देखा पूरे आम सड़े हुए थे। वो बेचारी मन मार के ही रह जाती है। ऐसे ही समय बीतता गया और देवकी माँ बनने वाली थी। खुशखबरी सुनते ही विमला खुशी से ज्यादा सदमे में चली गई। बाप रे, मतलब एक और खर्चा बढ़ने वाला है। 3 महीने हो गए। देवकी घर का सारा काम करती थी। देवकी खाना बना रही थी, तभी विमला बोलती है, हे भगवान बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है, ये पकोड़े सब क्यों तल रही? तुझे कब अक्ल आएगी? अब हमारे घर एक और खर्चा आने वाला है और तुझे अब और संभल के खर्चा करना होगा। अब 3 दिनों तक घर में खाना नहीं बनेगा, यही 3 दिन तक चलेगा। अब ये हमेशा का हो गया था। विमला धीरे धीरे और कंजूस होती जा रही थी। रोज रोज आधे पेट खाना खाना और बासी खाना 2-4 दिनों तक खाते रहना, जिसके कारण देवकी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी।
देवकी विमल से कुछ कहती तो वो भी हंसी में उड़ा देता। देवकी के पास कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके। लगातार काम करने और सही खाना न खाने की वजह से देवकी की तबीयत बिगड़ने लगती है और एक दिन वो जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती। इनको आराम और पौष्टिक खाने की जरूरत है और ये कुछ दवाइयां हैं, ये ले आइए। डॉक्टर, ये दवाइयाँ कितने की है? यही कुछ 2000 की होगी, लेकिन हाँ, दवाइयां एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर विमला को दवाई की पर्ची दे के चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद विमला बोलती है, अरे बाप रे, 2000 की दवाइयाँ! इसे बोलते हैं महंगाई में आटा गीला होना। 2000 क्या, मैं तो 2 रुपये भी ना निकालूं। ये डॉक्टर लोग भी ना आजकल पैसों के कारण कुछ भी लिख देते हैं। मैं ऐसी घरेलू दवाई दूंगी कि देवकी अपने आप ठीक हो जाएगी और मेरे 2000 रुपये भी बच जाएंगे। ये ले बहू, मैंने तेरे लिए मसाले और पत्तों का काढ़ा बनाया है। इसे पी के तू आधे घंटे में दौड़ने लगेगी। देवकी ठीक तो नहीं थी, लेकिन अपनी सास के आगे उसकी एक न चलती। वह ऐसी हालत में भी घर का सारा काम कर रही थी। एक दिन वो विमला से बोलती है, माँ जी, मैं क्या बोल रही थी, बच्चे के जन्म तक हम एक काम वाली रख ले तो अच्छा होगा। काम करने में दिक्कत हो रही है। तेरा दिमाग तो सही है। आजकल पता है काम वाली कितने पैसे लेती है? नहीं नहीं, कोई काम वाली नहीं आएगी। इस समय में तो और काम करना चाहिए, तब जाके बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। देखते देखते 8 महीने गुजर गए। देवकी की तबीयत और बिगड़ गई, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। देवकी की हालत देख विमल भी वहां आ गया। डॉक्टर विमल को बोलता है, देखिए, देवकी की बॉडी ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रही। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मैंने तो दवाई लिख के दी थी। अब बस या तो माँ को बचाया जा सकता है या फिर बच्चे को। माँ, देवकी दवाई तो ले रही थी ना? बेटा, वो हाँ बेटा। विमल अपनी माँ की बातों से ही सब समझ गया। हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब तो सब भगवान के हाथ में है। विमल को देवकी की सारी बातें याद आने लगी। वो मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। देवकी बोलती थी मुझसे, लेकिन मैं ही उसकी बातों को अनसुना कर देता था। विमल अपनी माँ से बोलता है, ये क्या है माँ? मैंने बचपन से देखा तुम्हें बचत करते हुए, लेकिन तुम्हारी बचत की आदत कब कंजूसी में बदल गई पता ही नहीं चला, जिसके कारण आज देवकी और मेरे बच्चे की ये हालत हो गई है। ये तुमने क्या कर दिया माँ, अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं पता था कि मेरी कंजूसी के कारण मेरी बहू और उसके बच्चे की ये हालत हो जाएगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। विमल और विमला दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगे। दोनों दिन रात भगवान की पूजा करने लगे और उनकी प्रार्थना रंग लाई। एक दिन डॉक्टर विमल को आके बोलते हैं, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। आपके यहाँ लक्ष्मी ने जन्म लिया है। माँ और बच्ची दोनों ठीक हैं। आप जाके उनसे मिल सकते हैं। ये सुन विमल और विमला दोनों की जान में जान आई। वो दोनों बहुत खुश थे। विमला और विमल दोनों देवकी से माफी मांगते हैं और विमला ने वादा भी किया कि आज के बाद वो कभी कंजूसी नहीं करेगी। फिर सभी बच्ची को ढेर सारा प्यार करते और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।